अभी तक आपको सक्सेस नहीं मिला है। अभी तक सक्सेस का जो स्वाद है आपने चखा नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमी है और क्यों नहीं मुझे सक्सेस मिल रही है ना। मान लीजिए आपने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है, फाइनेंशियली भी आप बहुत अच्छे तरीके से आप उसको ऑर्गेनाइज किए हो, है ना। हर एक चीज़ मतलब हर एक चीज़ में परफेक्ट हो, लेकिन फिर भी वो सक्सेस नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए, है ना। सक्सेस का मतलब सिर्फ इससे नहीं ना है कि आप फाइनेंशियली मतलब स्ट्रांग बनते जाओ, है ना, या फिर पैसा आते रहे। मान लो पैसा आ रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है, बार बार आप हार जा रहे हो, थक जा रहे हो, ऐसा कुछ है। तो जानते हैं सक्सेस को पाने के लिए ना किसी भी चीज़ में, मैं ये सिर्फ ये नहीं कह रही हूँ कि पैसों के मामले में सक्सेस हुआ जाता है। सक्सेस ना हर चीज़ में, मतलब किसी फैमिली के रिलेशन में अगर आप हो, किसी रिलेशनशिप में आप हो, या फिर जॉब में हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सक्सेस मतलब हर एक चीज़ में सक्सेस। और किसी भी व्यक्ति को अगर सक्सेस होना है तो उसे 5 चीज़ की पॉइंट्स देखनी पड़ेंगी कि वो उसके अंदर है भी नहीं, है या नहीं। वो 5 चीज़ें क्या है? बेशर्मी, मतलबी, लालची, स्वार्थी और सहनशील। शॉक्ड हो गए कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सबको बेशरम, मतलबी, लालची, स्वार्थी और सहनशील बनाने के लिए बोल रही हूँ। शॉक मत होइए और स्किप भी मत कीजिए। इतना समय तो बर्बाद हो ही जाता है, थोड़ा 10 मिनट और समय सही बर्बाद। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्यों ये कह रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ माय लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, अब तक आप लोगों को बेशरम का मतलब क्या समझ में आया था कि बेशरम किसको बोलते हैं, है ना, जिसमें लाज, शर्म, हया नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ने किसी से थोड़ा सा जुबान लड़ा दिया तो उसको देखो 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 इसकी कोई शर्म नहीं है, अपने से बड़ों से बेशर्मों की तरह किस तरह से जुबान लड़ा रही है। किसी ने कपड़े ढंग से नहीं पहने तो हम उसको कहते थे देखो कितनी बेशरम है ना। ऐसे हम तमाम ये वर्ड का इस्तेमाल सुनते हैं ना। मतलबी, मतलब उसको अपने काम से मतलब है। स्कूल में मैंने नोट्स दे दिया अपना, वो अपना नोट्स लेकर कर लिया। जैसे ही जब मेरी बारी आई, मेरी कोई दिक्कत हुई नोट्स देने की, तो उसने कोई एक बहाने बना दिए। तो वो कितनी मतलबी है ना वो लड़की या फिर वो लड़का। इसी तरह से हम अपने समाज में मतलबी का डेफिनेशन हम समझते हैं ना कि वो कितना मतलबी है। देखो, अपने काम से तो उसका मतलब है और किसी का काम हो या ना हो। लालची से क्या मतलब है? किसी की चीज़ों को देखकर लालच करना, किसी के सामान को देखकर लालच करना, किसी के कपड़े, किसी के गहने देकर लालच आना, है ना। या किसी का खाना देकर हम जाकर उसको मांग ही दिए, दो ना थोड़ा सा, मुझे मुझे भी थोड़ा यूज़ करना है। यही होती है लालच, है ना। या फिर हम ये कहते हैं कि दूसरों का धन देखकर हम लालच कर रहे हैं कि हमें भी ऐसा अमीर बनना है। वो थोड़ा अपने धन में से क्या नहीं दे सकता, उतना तो उसके पास धन है, नहीं दे सकता तो उतना इतना अच्छा खाना खा रहा है, हमें नहीं दे सकता है। लालची। स्वार्थी क्या है कि हम भाई खुद का सोचेंगे, हमें किससे क्या मतलब नहीं है, भाई मेरा भला होना चाहिए, है ना। और स्वार्थी का मतलब क्या है कि स्वार्थी लोग अगर रिश्ते भी रखेंगे किसी से, अगर किसी भी तरह का, तो वो अपने मतलब से ही रखेंगे। मतलब मतलबी और स्वार्थी को समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर ये किसी के साथ अच्छा भी बन रहे हैं ना, तो इसके पीछे इनका जरूर कोई मतलब और स्वार्थ है। मतलब खुद का निजी मतलब और निजी स्वार्थ। और सहनशील मतलब कोई मुझे लात जूता मार रहा है, कोई मुझे गाली गलौज कर रहा है, कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, कोई मुझे कोई इज्जत नहीं दे रहा है, कोई मुझे गलत समझ रहा है, आप सहते जा रहे हैं। मतलब ये 5 वर्ड का मीनिंग हमें बस यही समझ में आता है। लेकिन जानते हैं मुझे क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मतलब ये 5 वर्ड्स के साथ और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसके ना 2 मीनिंग्स निकलते हैं। और वो 2 मीनिंग्स है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो हर बात का ना मीनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी होता है। शब्दों के मायने को हमें समझना चाहिए कि शब्द क्या कहते हैं। हर शब्द के मायने हैं, अच्छा बुरा है, सुख दुख है, तो जरूर सब में भी वैसे है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो नेगेटिव समाज में जो धारणाएं हैं इन शब्दों को लेकर, उस नेगेटिव धारणाओं को आज से इरेज करो अपने माइंड से और पॉजिटिव को लिखना स्टार्ट करो मेरे साथ। अब समझो कि बेशरम का अर्थ क्या होता है। मान लो कोई कुछ करना ही नहीं चाह रहा है ना। कोई कुछ करना नहीं चाह रहा है, क्यों? उसको शर्म आ रही है, उसको फील्ड में उतरने में शर्म आ रही है, उसको समाज के लोग क्या बोलेंगे उसको सोचकर वो शर्म आ रही है। कोई कुछ हंस देगा, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ कर देगा। अगर आप ऐसे अगर लेकर चलोगे तो क्या आप कभी कामयाब हो पाओगे? तो क्या आपको नहीं लगता कि कामयाबी के लिए थोड़ा बेशरम होना पड़ेगा? कैसे? बेशरम का अर्थ क्या होता है? अरे मेरा काम है,
तो मैं तो उसको पूछूंगी ना, मान लो कि हम दुकान में कोई सामान लेने गए हैं, तो हम पूछेंगे नहीं कि ये कैसा है, कहाँ से है, इसके कलर कैसा है, नहीं है ना, कि हम बोलेंगे नहीं नहीं, पूछेंगे पता नहीं क्या बोल देगा। अरे भाई, हम पैसे देकर सामान ले रहे हैं, हम जरूर उसकी क्वेरी करेंगे, है ना। आप किसी बैंक में लोन लेने जा रहे हो, तो वो मैनेजर आपसे पढ़ा लिखा है या है क्या बोल देगा, ये सोचकर आप अपने लोन के बारे में कुछ भी नहीं पूछोगे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना ईएमआई भरना पड़ेगा, क्या इससे भी अच्छा कोई स्कीम है, या फिर ये बुरा अच्छा, हर चीज की आप जांच पड़ताल करोगे ना। तो क्या ये क्या बेशर्म है? या फिर अगर ये बेशर्मी है तो हाँ भाई, ऐसी बेशर्मी बहुत अच्छी बात है ना। मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना, या फिर आप किसी रिश्ते में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, वहां पे आपका पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या नहीं पूछोगे कि आप क्या करते हो, नहीं करते हो, क्या आप जांच पड़ताल नहीं करोगे? आपके मन में का कोई क्वेश्चन हो, आप नहीं पूछोगे? इससे का कोई आपको कह दिया कि देखो कितनी बेशर्म है, बेशर्मों की तरह ऐसे बोल रही है, तो क्या ये सच में बेशर्मी है? नहीं। तो क्या ये अच्छा नहीं है कि बेशर्म बनना चाहिए? अब आते हैं मतलबी पे। मतलब से क्या मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ अपने काम से मतलब हो, लेकिन नहीं, अगर वो मतलब आपके साथ साथ बाकियों का भी अगर कुछ मतलब हो रहा है तो वो मतलब बहुत अच्छा है। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब सिर्फ आपके निजीपन से नहीं है, मतलब सबसे है। कैसे? मानो कि मान लो कि मैं कोई कुछ बना रहा हूँ, घर बना रहा हूँ मान लीजिए, ठीक है। अब वो घर जबकि मैं पैसे दे रहा हूँ, तो भाई मेरी मर्जी से घर बनेगा, यहाँ आवाज जो होगा। तो क्या ये मतलब ही थोड़ा सा निजीपन नहीं हो जा रहा है? लेकिन अगर यही कि नहीं, चलो मैं घर बना रहा हूँ, मैं पैसे लगा रहा हूँ, घर किसके लिए बना रहा हूँ? सबके लिए बना रहा हूँ। उस घर में रहने वाले लोग ही अगर खुश ना रह सके, उनके अनुसार अगर कुछ ना बने, तो वो बना के पैसा फूंक कर ही क्या फायदा? तो अच्छे इंसान जो होते हैं ना, वो क्या करेंगे, सबसे पूछेंगे भाई तुम्हें कैसे कैसे, हाँ ऐसे होना चाहिए वो, उससे मान लीजिए। हाँ, इसमें ये हो सकता है कि 5-6 लोगों की राय 5-6 तरह की हो सकती है, सबकी राय अलग अलग होती है, उनमें से वो मिलाकर करेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो किसी मतलब से कर रहे हैं आप, कोई तो है, लेकिन उस मतलब में अगर आपकी ये सोच हो कि चलो मैं कर रहा हूँ, इसमें ये एम्प्लॉय जो शिक्षित है उन्हें भी जॉब मिलेगा, जो शिक्षित नहीं है उन्हें भी कारीगर के रूप में जॉब मिलेगा, और जो उससे आएगा वो बेनिफिट हम सबके परिवारों को भी जाएगा और कुछ सरकार को भी बेनिफिट होगा। ये जो मतलब जो सोच कर आप करेंगे, ये मतलब क्या है, सिर्फ आपसे नहीं है, आपके परिवार तक ही मतलब सीमित नहीं है, मतलब सबके साथ है, कईयों की मतलब इसमें जुड़ी हुई है। तो ये मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा मतलब ही बनना तो जरूर चाहिए, मैं तो कहूँगी ऐसा मतलब ही सबको बनना चाहिए। ऐसा क्योंकि ऐसे मतलब के बिना कुछ होगा ही नहीं, कोई अगर लक्ष्य ना हो, क्या मतलब। लालच पे हम आते हैं। अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई कंपनी या कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपका इस साल 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ, तो आप जरूर समझोगे अगले साल मुझे 10 करोड़ करना है। तो क्या ये लालच है? या फिर कोई आम इंसान अपने रिश्तों को, अपने परिवार में चीजों को खुश करने के लिए या सुख पाने के लिए अगर वो कुछ कर रहा है, लालच, लालच क्या, रिश्तों में करने का, प्यार का लालच, इज्जत का लालच। तो अगर ऐसा कुछ सोचकर अगर वो कर रहा है तो क्या है बुराई इस लालच में? भाई ये लालच कोई बुराई नहीं है, ठीक है। पैसे कमाना या पैसे के बारे में सोचना, क्या ये लालच है? नहीं। ये अगर ऐसा अगर लालच है ना, तो मैं कहूंगी कि ऐसा भूख और ऐसा लालच तो हर इंसान को होना चाहिए, हर इंसान के अंदर ऐसी लालच होनी चाहिए। क्या बुराई है इस लालचीपन में? हम अगर एक लक्ष्य नहीं रखेंगे, हम किस लिए कमा रहे हैं, जॉब हो, बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए ही कर रहे हैं ना, अर्निंग के लिए कर रहे हैं ना। और ये अर्निंग अगर होगा तो इसमें सबका भला होगा। जो कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, अच्छी जगह पे जाएगी, है ना, इससे क्या होगा कि आपका और नाम होगा, आपके और पैसे बढ़ेंगे, पैसे बढ़ेंगे तो जो कारीगर है उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, जो एम्प्लॉय है उनकी भी सैलरी बढ़ेगी, है ना। तो देखिए इस लालच से क्या हो रही है, सबका भला हो रहा है। अब हम आते हैं स्वार्थीपन में। स्वार्थ कौन सा बुरा होता है? जो सिर्फ हमारे मतलब का स्वार्थ हो। अगर वो स्वार्थ अगर वो स्वार्थ में सबका स्वार्थ है कि इसका भी स्वार्थ पूरा हो रहा है, उसका भी स्वार्थ पूरा है। कोई अगर एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है तो वो अपने मतलब से आएगा ना। फर्स्ट किस मतलब से आएगा? अपने मतलब से आएगा कि मुझे यहाँ पर काम करना है और सैलरी लेना है, ठीक है। कोई कारीगर भी करेगा तो अपने मतलब से काम करेगा। आप भी उन कारीगर एम्प्लॉय को रखोगे तो वो भी अपने मतलब से ही रखोगे, अपने स्वार्थ से ही रखोगे, क्योंकि आपकी जरूरत है। तो क्या ये स्वार्थ सही नहीं है? और अब हम आते हैं सहनशील पे। आप देखिएगा जब कोई भी काम आप करने जाओगे ना, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब हो या फिर किसी फैमिली रिलेशनशिप में, अगर आप सच में फ्रेंड्स, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे, आप सहोगे नहीं, तो आप कुछ नहीं पा सकते। आप जानते हो, बॉस कुछ भी कह देता है, कुछ भी कह सकता है। हो सकता है आपसे जो नीचे जो एम्प्लॉय जो का है आपके, वो भी कुछ आपको कह सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई कारीगर आप पर गुस्सा कर देगा, बोलेगा हम जैसे कि
हड़ताल पे बैठ जाते हैं, कुछ कारीगर होते हैं स्ट्राइक कर देते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, हमारी ये डिमांड है। आप अगर इन चीज़ों का आप अगर नहीं सहोगे, है ना, तो कैसे आप कामयाब बनोगे? आप खुद सोचो। फैमिली में हम जो जो चाहते हैं क्या हमें वो मिल जाता है? हमें कुछ चीज़ों के साथ समझौता या एडजस्ट करना ही पड़ता है, कुछ चीज़ें हमें सहना ही पड़ता है। अगर कुछ चीज़ें अगर एडजस्ट करना पड़े तो इसमें क्या बुराई है? कहते हैं कि एक बीज को भी मिट्टी के नीचे काफी दिनों तक दबना पड़ता है अंकुरित होने के लिए। बहुत अच्छे से इस बात पर ध्यान देना, तभी जाके वो अंकुरित होती है, तभी वो छोटे पौधे से लेकर एक बड़े पेड़ का आकार लेता है। लेकिन सबसे पहले उसकी जो बीज है वो दबी हुई रहती है, जो किसी को दिखाई नहीं देती है ना। तो लोग बोलते रहेंगे करते रहेंगे, लेकिन अगर आप इन 5 कीवर्ड जो मैंने बताए, 5 वर्ड, इनको आप पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो, और मतलब सिर्फ आपका खुद से नहीं बल्कि वो हित सबका है, मतलब सबका कल्याण हो रहा है, सिर्फ आपका और आपकी फैमिली का नहीं बल्कि सबका कल्याण से सोच कर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो ऐसी बेशर्मी, ऐसी मतलबी, ऐसे स्वार्थी, ऐसा लालची और ऐसा सहनशील बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मैं ऐसा कह के अपनी बातों को सीमित रख रही हूँ। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि आप ऐसे बनो। हाँ, मैंने भी अपने लाइफ में ऐसी बिल्कुल मैं नहीं थी, मुझे ऐसा लगता था कि ये वर्ड बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जीवन में मैं जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, मैं सीखती चली गई कि कुछ भी खराब नहीं होता। हर सिक्के का जैसे 2 पहलू होता है, वैसे हर एक वर्ड का 2 पहलू होता है, हर एक वर्ड का 2 मीनिंग होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड पॉजिटिव वे में हमें लेके चलना पड़ेगा। ये हर तरफ सच्चाई, ये कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है, कोई गलत नहीं। आप कभी भी भगवान के सामने गलत नहीं बोलिए। होता है ना एक डर कि भगवान के सामने, भगवान से डर, ऐसे बहुत लोग डराते हैं, बोलते हैं, ये कोई गलत नहीं है। तो फिर फ्रेंड्स, आपको मैं फिर कहना चाहूँगी कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे आगे आना चाहिए, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।